हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएससी पाठशाला में। हम आज अपने मॉडर्न इंडिया के एक और टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि होगा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन क्यों हुआ और कैसे हुआ, वो हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि हमने इम्पोर्टेंट सेशंस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मुख्य अधिवेशन थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आई होप अपने आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने कांग्रेस के जितने भी 1885 यानी कि जब से कांग्रेस का गठन होता है तब से लेकर 1947 तक जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं सबको डिस्कस कर लिया था। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडेशन है वो हुआ था 1885 में। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बताया जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया की फाइट थी इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें बहुत क्रूशियल पार्ट निभाती है और कंट्री के पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी शेप करती है कि कंट्री का आगे राजनीतिक जो लैंडस्केप होगा वो कैसे होगा। 1947 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन होते हैं, एनुअल अधिवेशन होते हैं, यानी कि हर साल एक अधिवेशन हुआ करता था और वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस किया करते थे। तो इन्हीं अधिवेशंस की, इन्हीं सारे सेशंस की मैं बात कर रही थी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। चलिए, एओ ह्यूम, यानी कि एओ ह्यूम वो व्यक्ति हैं, ये इंग्लिश सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करा। ठीक है। ये इंडिया के प्रोमिनेंट लीडर से मतलब मिलते जुलते थे। उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया, यानी कि उनके साथ इन्होंने मीटिंग्स करनी शुरू करी और ये बोला कि हमको एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि एक तरीके की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए जो कि इंडियंस के डिसकंटेंट को, इंडियंस के ग्रीवांसेस को, उनके उनके परेशानियों को डिस्कस करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो उसी मद्देनजर रखते हुए दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया जाता है। ह्यूम का प्राइमरी इंटेंशन था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनाने की वजह से, और अगर ये एक अंग्रेज द्वारा बनाई जाएगी, एक ब्रिटिशर द्वारा बनाई जाएगी, तो ये एक सेफ्टी वाल्व का काम करेगी। या फिर पहले तो आप देखिए, सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का ऐसा वाल्व लगा देना जिसकी वजह से जो प्रेशर हो वो एकदम से फट के बाहर ना आए, है ना, उसे हम सेफ्टी वाल्व कहते हैं। तो अगर हम एक कांग्रेस बना दें, कांग्रेस माने पब्लिक, एक पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी जो क्या करेगी, पब्लिक के ग्रीवांसेस को सुनेगी, समझेगी और उसे पहुंचाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है। तो जिसकी वजह से जो पब्लिक का एजिटेशन है, जो उनका क्रोध है, जो उनके मन में एक प्रेशर जनरेट हो रहा है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो एकदम से फट के बाहर ना आए। और अगर एकदम से फट के बाहर आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगी, और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेगी तो ये चीज सही नहीं होगी। तो अगर एक ऐसी, जैसे कि इंडियंस और गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके बीच में एक ऐसी पार्टी को बिठा देना जो एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगी, ये ये मत था, यानी कि ये व्यू था ए ओ ह्यूम का कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बननी चाहिए। ठीक है। पहले डिसाइड किया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से ही चलेगी। इंडियन नेशनल यूनियन को प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी माना जाता है कि इन्हीं के लीडर्स ने आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया। और बोला गया था कि मीटिंग जो होगी पूना में होगी, लेकिन पूना में कॉलेरा फैल जाता है और मीटिंग शिफ्ट हो जाती है बॉम्बे। बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885, डेट को याद रखेंगे, स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसकी पहली बैठक होती है। ठीक है। और पहली बैठक के प्रेसिडेंट कौन थे, अगर आपने सेशन देखा है हमारे इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो प्रेसिडेंट कौन थे, इसी वक्त वीडियो को पॉज करके कमेंट डाउन आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो पहली बैठक होती है, ये कॉलेज का नाम आपको याद रखना है, इसे भी स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज।
सबसे जो पहले जो सेशन हुआ, सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को बताया गया, ठीक है। और पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू सी बैनर्जी, ठीक है। इनके द्वारा ये बताया गया कि हम लोगों के मन में क्या करेंगे, आपस में एक तो भाईचारे का हम पाठ पढ़ाएंगे लोगों को, आपस में एक दूसरे के खिलाफ लोग थोड़ा सा लाइक कूल डाउन हो जाएं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। और जब साथ में रहेंगे, एक दूसरे की तरफ भाईचारे का फीलिंग रखेंगे, तो हम अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इरेडिकेशन ऑफ ऑल पॉसिबल प्रीजुडिसेस, इसका मतलब क्या होता है कि हर उस तरीके का मतभेद, हर उस तरीके का भेदभाव जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था, रेस को लेकर और प्रोविंसेस को लेकर और किसी भी तरीके की जात पात को लेकर, वो सब हम समाप्त करेंगे। हम लोगों के मन में नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता का फीलिंग लेकर आएंगे। लोगों को एजुकेटेड क्लास के क्या ओपिनियन है उनको रिकॉर्ड करेंगे और लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करेंगे, लोगों को राजनीतिक तौर पर हम क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे, जिसकी वजह से वो हमारा साथ निभाकर भारत के इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, या फिर अभी तो देखिए, जब कांग्रेस बनी तो किसी के मन में भी भारत की स्वतंत्रता की बात नहीं थी। भारत की स्वतंत्रता की बात बाद में आई है। शुरुआत में यही बात थी कि ब्रिटिश सरकार को किस तरीके से हमारे परेशानियों के बारे में बताया जाए और ब्रिटिश सरकार उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्य करे, उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। कि जब 1885 में कांग्रेस बनी, तो उसमें कभी किसी के मन में इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी। उस वक्त बात थी कि हम अपने मन के ग्रीवियंसेस यानी कि अपने मन की जो परेशानियां हैं, जिस तरीके के हम भेदभाव झेलते हैं, वो भेदभाव हमें ना झेलने पड़े और हम ब्रिटिश सरकार को अपने मन की परेशानियां बता सके, इसलिए इस कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था, ठीक है। पार्टिसिपेशन किसका रहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोला जाता है कि डोमिनेंस जो था वो लॉयर्स का था। पहली मीटिंग में 70 डेलीगेट्स यानी कि 70 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे लॉयर्स की सरकार भी कहते हैं या फिर इसे लॉयर्स की पार्टी भी कहा जाता है कि इट इज अ पार्टी ऑफ अ लॉयर्स। इससे अपने आप को दूर रखा था राजाओं ने, महाराजाओं ने, यानी कि जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, जो राजघराने हुआ करते थे उस समय में जो रूल कर रहे थे, उनके जो राजा महाराजा प्रिंसेस हैं उन्होंने अपने आप को दूर रखा, जमींदारों ने अपने आप को दूर रखा, वेल्दी मर्चेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिया। और कोई भी और क्लास जिसको ये लगता है कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमने पार्टिसिपेशन किया या इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हम मिले, तो शायद ब्रिटिश सरकार से जो हमें फायदे मिलते हैं वो फायदे ना मिले, उस क्लास ने अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलने से दूर रखा, ठीक है। कांग्रेस ने अभी तक पीजेंट्स और आर्टिजन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया था। इसमें जो बेसिकली लोग थे वो लॉयर्स थे और पढ़े लिखे स्कॉलर्स थे, दादा भाई नरोजी टाइप के, तो वही लोग थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पार्टिसिपेंट्स थे शुरुआत में, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पीजेंट्स और आर्टिजन्स यानी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो एकदम लो क्लास, जो लोअर क्लास होती है, लोअर क्लास का इन द सेंस मेरा मतलब किसी उस तरीके से नहीं है कि वो लो है। लोअर क्लास का मतलब होता है कि जो क्लास में अगर जैसे कि बात करी जाए, एक एजुकेटेड क्लास होती है, फिर एक मिडिल क्लास होती है, एक होती है पीजेंट्स और लेबरर्स की, यानी कि मजदूर क्लास और फार्मर क्लास, किसान क्लास, उसने भी अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रखा था, ठीक है। अब ये थियोरीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तो उसके बारे में बहुत सारी बात की गई कि ये क्यों बनी। सबसे पहले आती है सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सेफ्टी वाल्व थ्योरी का मतलब क्या होता है, देखिए, प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर के ऊपर एक सेफ्टी वाल्व लगी होती है कि जिसकी वजह से एकदम से प्रेशर आके कुकर फट ना जाए, ठीक है। तो वही आप तरीका मानिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बना, क्योंकि एक तरफ वो हिंदू हैं, सॉरी वो इंडियंस हैं, वो भारतीय हैं, जिनके मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ एजिटेशन जनरेट हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी विरोधी वाली फीलिंग जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करे। लेकिन अगर एकदम से आंदोलन शुरू होगा तो ब्रिटिश सरकार क्रूड यानी कि क्रूएल स्टेप्स लेगी, मारेगी, पीटेगी, जेल में बंद करेगी, फांसी की सजा सुनाएगी और इंडियंस को सप्रेस कर दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन ना बने, इस तरीके की सिचुएशन ना बने, तो उसके मतलब हमें प्रेशर रिलीज करने के लिए बीच में एक वाल्व लगाना है। प्रेशर रिलीज करने के लिए वाल्व का काम करा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि
कोई भी परेशानी है इंडियंस को, वो पहुंचाई जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस तक। इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगी, उस परेशानी को पहुंचाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट तक, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उन परेशानियों को दूर करने का काम करेगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था कि ये लोगों के मन में बन रहे प्रेशर को एकदम से फटने का रूप ना ले और उसे कंट्रोल कर पाए, ठीक है। यही ह्यूम की बात थी। ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो फाउंड किया था, वो इसलिए फाउंड किया था बिकॉज इट विल एक्ट एज अ सेफ्टी वाल्व, ठीक है, जो कि लोगों के मन में डिसकंटेंट जनरेट हो रहा है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और ये थियोरी जो है लाला लाजपत राय ने दी थी, सेफ्टी वाल्व थियोरी। इसके बाद कॉन्स्पिरेसी थियोरी इसे बोला जाता है। एक व्यक्ति है रजानी पालमे दत्त, ये बोलते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियोरी है जिसे सेफ्टी वाल्व का रूप दे दिया गया। ये थियोरी क्या कहती है, ये दत्त के अनुसार बोला जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक षड्यंत्र का रूप है। वो षड्यंत्र जो लोगों के मन में उठ रही भावनाओं को दबाने का काम करेगा। यानी कि लोगों के मन में जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही भावनाएं हैं, और जिस भावनाओं से हो सकता है अंग्रेजी सरकार को लोग देश से बाहर भगा दे, उसे सप्रेस किया गया। एक षड्यंत्र के खिलाफ उसे दबाया गया, क्या बनाकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाकर। ये बात करते हैं रजानी पालमे दत्त। और ये बोलते हैं कि ये फीलिंग को सप्रेस करने में, इस फीलिंग को दबाने में, इस फीलिंग को खत्म करने में इंडियन लीडर्स का भी पार्टिसिपेशन है, वो भी इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ठीक है। तो इन्होंने एक षड्यंत्र को माना इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के लिए कि इस पार्टी का गठन इस वजह से हुआ है कि जो लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ फीलिंग उठ रही है, उसे दबाकर खत्म कर दिया जाए और वो विद्रोह का रूप ना ले, और वो रिवोल्यूशन का रूप ना ले, वो आंदोलन का रूप ना ले। इस वजह से षड्यंत्र रचा गया। ये बात करते हैं रजानी पालमे दत्त, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इसे लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी बोला गया। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये थ्योरी दी गई। इसका मतलब क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने की वजह से लोगों के मन में पॉलिटिकली कॉन्शियस जागेगा, ठीक है। इंडियंस के मन में, भारतीयों के मन में पॉलिटिकली कॉन्शियस यानी कि राजनीतिक जागरूकता जागेगी, जिसकी वजह से लोग अपने पॉलिटिकल और अपनी इकोनॉमिक डिमांड्स को ब्रिटिश सरकार के सामने रख सकेंगे, ठीक है। इट इज अ लाइटनिंग कंडक्टर थियोरी कि लोगों के मन में अब नई नई चीजें जागेंगी, अपनी भावनाओं को, अपनी डिमांड्स को, अपनी मांगों को वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आसानी से रख सकेंगे। ये बात थी गोपाल कृष्ण गोखले की। तो गाइस, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कांग्रेस का गठन क्यों हुआ, कब हुआ और किन कारणों की वजह से हुआ। वो सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली है। आई होप आपको ये वीडियो से जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर हो गए होंगे और मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा, और बने रहिएगा ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में फायदेमंद होंगी। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।